और इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसान सम्मान निधि योजना किश्त जारी कर दी है और आप देख रहे हैं 9 करोड़ 75 लाख किसानों के खाते में 19,500 करोड़ की रकम भेजी गई है। किश्त है और इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित भी कर रहे हैं लाभार्थियों को। बहुत बहुत आभार माननीय प्रधानमंत्री महोदय का और आप सबको बहुत बहुत बधाई प्रधानमंत्री जनमन के इस महाअभियान की। देवियों सज्जनों, माननीय प्रधानमंत्री महोदय ने जब देश की बागडोर संभाली थी तभी से देश के किसानों की खुशहाली और समृद्धि को उन्होंने अपनी सर्वोच्च प्राथमिकताओं में जगह दी थी। इसी उद्देश्य से प्रधानमंत्री महोदय ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। इसमें 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तों में राशि यानी कुल 6,000 रुपए की राशि हर वर्ष सीधे किसानों के खातों में पहुंचती है। आज माननीय प्रधानमंत्री महोदय आप सबकी गरिमामयी उपस्थिति में पीएम किसान सम्मान निधि की किश्त जो है वो जारी करेंगे। मैं निवेदन करूंगा माननीय प्रधानमंत्री महोदय से कि वे एक बार पुनः रिमोट का बटन दबाकर पीएम किसान सम्मान निधि किश्त जारी करने की कृपा करें। तो गाइस, इस वीडियो को देखकर आपको पता लग गया होगा कि आपकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त है वो किस प्रकार डाली जाएगी। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 2-2 हज़ार रुपये की जो धनराशि आपको दी जाती है उसकी जो फिलहाल अभी जो किस्त डलेगी वो 20वीं किस्त डलेगी। और आपने ये भी देख लिया होगा कि हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार इस जो किस्त है उसका उद्घाटन कर रहे हैं, किस प्रकार इसको डाल रहे हैं। इसके अलावा गाइस, आपको पता होगा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो किस्त डाली जाती है वो डायरेक्ट डीबीटी के द्वारा डाली जाती है। अब जो ये पहले जो बैंक खाते में डाली जाती थी अब ऐसा नहीं है, अब ये आधार के थ्रू डाली जाती है। अब आधार जिस भी बैंक से आपका कनेक्ट होगा आपकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त है वो उसी के खाते में जाएगी। इसलिए आपको ये ध्यान देना योग्य बात है कि आपकी जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो अब 20वीं किस्त आने वाली है वो इसी आधार से जो कनेक्ट होगा उसी खाते में आएगी। इसके अलावा गाइस ये भी ध्यान रखिए, आपकी 20वीं किस्त उन्हीं सदस्यों को मिलेगी जो इसके पात्र होंगे। अब पात्र गाइस इसमें कौन कौन है गाइस? जिन भाइयों ने सभी ने फार्मर आईडी बनवा रखी है तो उन्हीं की सिर्फ किस्त डाली जाएगी। और जिन्होंने अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनवाई है तो वे जाकर पटवारी से संपर्क करके अपनी फार्मर आईडी जरूर बनवाएं। जिनके नाम ज़मीन है, जो योग्य पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 2,000 रुपये किस्त लेने की जो पात्र है उनको फार्मर आईडी जाकर बनवानी है। इसके अलावा गाइस, अगर आपने केवाईसी नहीं करवाई है तो आपको केवाईसी भी करवानी है, क्योंकि केवाईसी जब तक आपकी नहीं होगी तब तक आपको प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा गाइस, आपकी लैंड सीडिंग भी ओके होनी चाहिए और जो आपकी डीबीटी है केवाईसी वो भी डन होनी चाहिए, तभी आपको इस प्रकार जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के द्वारा जो किस्त डाली जाएगी उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। अब गाइस, आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं कि आप इसके पात्र हो या पर नहीं हो? आप इसका स्टेटस कहाँ से चेक कर सकते हो तो इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल टेक संतोष ऑफिशियल 2.0 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि आपको इसी प्रकार की सरकारी योजना से रिलेटेड नई नई वीडियो आपको मिलती रहे और आपको इसी प्रकार मैं नॉलेजेबल करता हूँ। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, इस वीडियो को देखकर आपको पता लग गया होगा कि आपकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त है वो किस प्रकार डाली जाएगी। तो आपको मैं बता दूं कि इसमें प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो 2-2 हज़ार रुपये की जो धनराशि आपको दी जाती है उसकी जो फिलहाल अभी जो किस्त डलेगी वो 20वीं किस्त डलेगी। और आपने ये भी देख लिया होगा कि हमारे जो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी किस प्रकार इस जो किस्त है उसका उद्घाटन कर रहे हैं, किस प्रकार इसको डाल रहे हैं। इसके अलावा गाइस, आपको पता होगा कि जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा जो किस्त डाली जाती है वो डायरेक्ट डीबीटी के द्वारा डाली जाती है। अब जो ये पहले जो बैंक खाते में डाली जाती थी अब ऐसा नहीं है, अब ये आधार के थ्रू डाली जाती है। अब आधार जिस भी बैंक से आपका कनेक्ट होगा आपकी प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त है वो उसी के खाते में जाएगी। इसलिए आपको ये ध्यान देना योग्य बात है कि आपकी जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की जो अब 20वीं किस्त आने वाली है वो इसी आधार से जो कनेक्ट होगा उसी खाते में आएगी। इसके अलावा गाइस ये भी ध्यान रखिए, आपकी 20वीं किस्त उन्हीं सदस्यों को मिलेगी जो इसके पात्र होंगे। अब पात्र गाइस इसमें कौन कौन है गाइस? जिन भाइयों ने सभी ने फार्मर आईडी बनवा रखी है तो उन्हीं की सिर्फ किस्त डाली जाएगी। और जिन्होंने अभी तक फार्मर आईडी नहीं बनवाई है तो वे जाकर पटवारी से संपर्क करके अपनी फार्मर आईडी जरूर बनवाएं। जिनके नाम ज़मीन है, जो योग्य पीएम किसान सम्मान निधि योजना के 2,000 रुपये किस्त लेने की जो पात्र है उनको फार्मर आईडी जाकर बनवानी है। इसके अलावा गाइस, अगर आपने केवाईसी नहीं करवाई है तो आपको केवाईसी भी करवानी है, क्योंकि केवाईसी जब तक आपकी नहीं होगी तब तक आपको
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा गाइस आपकी लैंड सीडिंग भी ओके होनी चाहिए और जो आपकी डीबीटी है केवाईसी वो भी डन होनी चाहिए, तभी आपको इस प्रकार जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के द्वारा जो किस्त डाली जाएगी उसका आपको बेनिफिट मिलेगा। अब गाइस आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं कि आप इसके पात्र हो या फिर नहीं हो, आप इसका स्टेटस कहाँ से चेक कर सकते हो, तो इस वीडियो में आपको यही बताऊंगा। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल टेक संतोष ऑफिशियल 2.0 को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आपको इसी प्रकार की सरकारी योजना से रिलेटेड नई नई वीडियो आपको मिलती रहे और आपको इसी प्रकार मैं नॉलेजेबल करता हूँ। तो चलेगा इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस इसमें आपको पीएम किसान सर्च करना है। पीएम किसान गाइस आपको यहाँ पर सर्च करने के बाद में देखिए इस प्रकार इंटरफेस आपके सामने ओपन होगा। अब आपको जो इसमें ऊपर की जो ये साइड दिख रही है आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना, तो इस पर गाइस आपको क्लिक करना है। जिस प्रकार इसमें आपने क्लिक किया, अब इस प्रकार इंटरफेस गाइस आपके सामने ओपन होगा और यहाँ पर आपको देखना है कि आपको जो कॉर्नर में दिख रहा है इसमें नाउ यूर स्टेटस, इस पर आपको क्लिक करना है। जैसे कि हमने आपको बताया, देखिए कि नाउ यूर स्टेटस आपको ये जो दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर गाइस आपको क्लिक करने के बाद में देखिए यहाँ पर आपको इसमें मांग रहा है कि आपको इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर डालने और जो इसमें कैप्चा दे रखा है वो आपको यहाँ पर फिल करना है, तभी आप इसका जो आपकी पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो स्टेटस है वो चेक कर सकते हैं। तो चलिए गाइस हम इसमें आपको डाल के बताते हैं कि आप किस प्रकार इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इसमें अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो फिल करना है। तो जैसे कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन नंबर है वो इस प्रकार है, तो हम इसमें फिल कर लेते हैं। इस बार में देखिएगा इस यहाँ पर आपको जो स्मॉल में या कैपिटल में आपको इसमें जो भी आपको कैप्चा दे रखा है, स्मॉल में तो स्मॉल में गाइस और कैपिटल में तो कैपिटल में आपको ये यहाँ पर फिल करना है। जैसे कि हम इसमें फिल कर देते हैं। देखिए इसमें फिल करने के बाद में देखिए गाइस इसमें जो आपको दिख रहा है गेट ओटीपी, इसमें आपको क्लिक करना है। अब यहाँ पर आपको ध्यान देने योग्य बात है गाइस कि आपने जब पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो फॉर्म फिल किया है उसी नंबर है उसी पर आपके जो ये ओटीपी जाएगा, वन टाइम पासपोर्ट जिसको बोलते हैं पीएम किसान सम्मान योजना के जो वन टाइम पासपोर्ट, इसी से आप इसका स्टेटस चेक कर सकते हैं। अगर आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की किस्त भरते समय किसी और का नंबर दिया है तो आपको इसमें ओटीपी के लिए दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि गाइस आपको पता है कि उसी नंबर पर ओटीपी जाएंगे। अब वो बंदा अगर आपको ओटीपी नहीं देगा तो आप इसका पीएम किसान सम्मान निधि योजना के स्टेटस कभी नहीं देख पाओगे। तो इसमें फिल करने के बाद में देखिए यहाँ पर हमको गेट डाटा पर क्लिक करना है और इस प्रकार का इंटरफेस ओपन होगा। अब यहाँ पर आप पूरी डिटेल देख सकते हैं कि आपको इसमें जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो किस्त मिलेगी या फिर नहीं मिलेगी। सबसे पहले देखिएगा इसमें आपको सब चीज़ दिखाई दे रहा है। आपका इसमें रजिस्ट्रेशन नंबर होगा सबसे ऊपर, फिर आपको इसमें डेट भी दिखाई दे रही होगी जब भी आपने पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म फिल किया है। इसके बाद में इसमें आपका नाम दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपका फादर नाम दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपका जो भी एड्रेस है वो दिखाई दे रहा होगा, यहाँ पर आपका जो मोबाइल नंबर आपने जो दिया है पीएम किसान सम्मान निधि योजना का फॉर्म भरते समय वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब देखिए यहाँ पर सबसे देखने योग्य बात क्या है गाइस, इसमें जो एफटीओ वो आपको बन चुका है यस, तो ये भी आपको जो एफटीओ वो यस होना चाहिए आपका। इसके अलावा गाइस आपको इसमें क्या देखना है, देखिए इसमें गाइस आपको ये दिख रहा है एलिजिबिलिटी, ये वाला जो आपको दिख रहा है गाइस, ये वाला गाइस जो आपको दिख रहा है एलिजिबिलिटी स्टेटस, इसको कुछ ऐसे करना गाइस, जैसे कि इसको इधर से करना है और इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पर आपको देखना, देखिए इसमें आपको खूब दिखाई दे रहा है गाइस। देखिए आपको सबसे पहले इसमें लैंड सीडिंग दिखाई दे रही है। जब तक ये आपकी यस नहीं होगी तब तक आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना के आप पात्र नहीं हैं और आप 2000 रुपये की धनराशि का लाभ नहीं ले सकते। इसके अलावा गाइस अगर आपकी केवाईसी नहीं हो रही है तब भी आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ नहीं ले सकते। तो इसलिए गाइस सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको पीएम किसान सम्मान निधि योजना की जो ऑफिशियल साइट है उस पर जाना है और सीएससी सेंटर के द्वारा आपको इसकी केवाईसी करवानी, ताकि क्योंकि आप इसमें गाइस से फ़ोन के जरिए आप केवाईसी नहीं कर सकते। पहले ऐसा होता था कि आप पीएम किसान सम्मान निधि योजना का जो पोर्टल है इस पर आप फ़ोन से भी केवाईसी कर सकते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं है। अब बायोमेट्रिक के द्वारा केवाईसी होती है सीएससी सेंटर द्वारा, तो इसलिए आप इस ई-मित्र पर जाकर सीएससी सेंटर के द्वारा केवाईसी करवा सकते हैं, ताकि आपको 2000 रुपये की जो धनराशि उससे वंचित नहीं रखा जाए। इसके अलावा गाइस देखिए यहाँ पर लैंड सिटी ओके होनी चाहिए, केवाईसी भी डन होनी चाहिए। इसके अलावा आपको आधार बैंक अकाउंट सेटिंग स्टेटस ये भी आपका यस होना चाहिए, तभी आपके खाते में जो पैसे वो ट्रांसफ़र किए जाएंगे। इसका मतलब ये है गाइस कि पहले जो बैंक के थ्रू पैसे डाले जाते थे पासबुक के थ्रू, अब ऐसा नहीं है, अब आधार के थ्रू पैसे डाले जाते हैं जब और बैंक में पहुंच जाते हैं। इसके अलावा गाइस आपकी जो लास्ट केवाईसी कंप्लीट डेट है वो भी आपको यहाँ शो हो रही है।
तो इस प्रकार देखिए यहाँ पर स्पष्ट दिखाई दे रखा है कि आप ये पढ़िए, इफ़ यू हैव ऑलरेडी सीड प्लीज चेक हाउ टू चेक द सीडिंग स्टेटस। तो इस प्रकार गाइस आपका जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना के द्वारा जो 2000 रुपये की धनराशि आपको डाली जाएगी वो आपके खाते में किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा आपको, और आपके खाते में ट्रांसफ़र की जाए। तो गाइस ये तीनों टिक सही होने के बाद में गाइस अगर आपके जो पीएम किसान सम्मान निधि योजना की स्टेटस देखने पर इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देता है, आपके जो तीनों निशान है वो अगर सही है, जैसे कि लैंड सीडिंग, केवाईसी और आधार सीडिंग, तो आपकी जो 2000 रुपये की जो धनराशि है उसको आने से कोई नहीं रोक सकता। अब जो जुलाई का जो फर्स्ट सप्ताह है उसमें आपकी जो किस्त वो डाल दी जाएगी। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। चलिए गाइस मिलते अगली नई वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।